नमस्कार दोस्तों मनुष्य के जीवन में कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही अपने जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करता है। भारतीय दर्शन और अनेक धार्मिक ग्रंथों में कर्म को जीवन का केंद्र बिंदु माना गया है। यह विश्वास है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म जो दूसरों के प्रति अन्याय, अनैतिकता और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, न केवल व्यक्ति के वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकारमय बना सकते हैं। इस कहानी में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि बुरे कर्मों का परिणाम किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन पर असर डालता है और कैसे यह सारा खेल हमारे कर्मों का ही है। कर्म का यह सिद्धांत एक चेतावनी भी है कि हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए और सही मार्ग पर चलते हुए जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। कर्म का सिद्धांत एक ऐसी शिक्षा है जिसे समझने से मानव जीवन की कई उलझनों का समाधान हो सकता है। यह माना जाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, और यदि बुरे होते हैं तो हमें दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी कर्म का सिद्धांत जानना चाहते हैं तो इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में धनेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत स्वार्थी और लालची था। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन संपत्ति अर्जित करना और अपनी विलासिता को बढ़ाना था। वह हमेशा दूसरों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर अपने लिए लाभ कमाता था। वह अपने व्यापार में भी धोखाधड़ी से काम लेता था और गरीबों का शोषण करता था। गांव के लोग उसके स्वभाव से डरते थे और उसकी ताकत के सामने कुछ कहने का साहस नहीं करते थे। धनेश का मानना था कि दुनिया में सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो ताकतवर और चालाक होते हैं। उसे अपने धन और ताकत पर घमंड था और वह अपने से कमज़ोर लोगों को तुच्छ समझता था। उसकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके अंदर की लालच और स्वार्थ की भावना भी बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि उसकी यह चालाकी और धूर्तता की उसे जीवन भर सुख और समृद्धि प्रदान करेगी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसके कर्मों का परिणाम उसके जीवन को प्रभावित करेगा। धनेश के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने गांव के एक गरीब किसान के साथ अत्यधिक अन्याय किया। वह किसान बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन एक साल उसकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी। किसान ने धनेश से मदद मांगी, यह सोचकर कि उसके पास इतना धन है और वह उसकी मदद करेगा, लेकिन धनेश ने उस गरीब किसान को और कर्ज में डाल दिया। वह जानता था कि किसान उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा और उसकी ज़मीन पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। कुछ महीनों बाद जब किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा तो धनेश ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और किसान का परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गया। धनेश ने इस घटना को अपनी बड़ी सफलता के रूप में देखा और गर्व महसूस किया कि उसने इतनी बड़ी संपत्ति हासिल कर ली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि उसके इस बुरे कर्म का परिणाम भी उसे भुगतना पड़ेगा। समय बीतता गया और धनेश की समृद्धि दिन ब दिन बढ़ती गई, लेकिन अचानक ही उसकी सेहत में गिरावट आने लगी। उसे एक गंभीर बीमारी हो गई और तमाम डॉक्टरों और इलाज के बावजूद उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। उसका सारा धन उसकी बीमारी के इलाज में खर्च होने लगा, लेकिन कोई भी इलाज कारगर नहीं हो रहा था। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसे बिस्तर पर रहना पड़ गया। जो लोग कभी उसके मित्र थे और उसकी संपत्ति के कारण उससे जुड़े हुए थे, वे अब उसे छोड़कर जाने लगे। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी ताकत
दौलत और दोस्त सब उसे छोड़ चुके हैं। अब वह अकेला और असहाय महसूस करने लगा था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह खुद से चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया था। धनेश अपने जीवन के इस कठिन समय में बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने सोचा कि उसने इतना सारा धन कमाया, इतनी मेहनत की, फिर भी उसे इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है। उसके पास अब न कोई पैसा बचा था और न ही कोई दोस्त। इसी दौरान गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए, जिन्हें उनके ज्ञान और करुणा के लिए जाना जाता था। एक दिन वह भिक्षु धनेश के घर आए। उन्होंने धनेश की दुखद स्थिति देखी और उसे समझाया, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है धनेश। जो कर्म तुमने अपने जीवन में किए हैं उन्हीं का फल तुम्हें मिल रहा है। कर्म का सिद्धांत अटल है। जैसे ही हम बीज बोते हैं वैसे ही फल पाते हैं। अगर तुमने दूसरों को दुख पहुंचाया है तो वह दुख तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। धनेश को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बुरे कर्म उसके जीवन को इस तरह प्रभावित करेंगे। भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म के कर्म के सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, हर कर्म का परिणाम निश्चित होता है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और दया दिखाते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है। लेकिन जब हम स्वार्थ, लालच और क्रूरता से भरे होते हैं तो दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। भिक्षु की बातें सुनकर धनेश की आत्मा में गहरा परिवर्तन हुआ। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने सोचा कि उसने अपने जीवन में कितने लोगों के साथ अन्याय किया है। उसने भिक्षु से मार्गदर्शन मांगा कि वह अपने बुरे कर्मों को कैसे सुधार सकता है। भिक्षु ने कहा, सच्चा पश्चाताप और दूसरों की सेवा ही तुम्हें इस दुख से मुक्ति दिला सकती है। तुमने जिन लोगों को दुख पहुंचाया है उनसे माफ़ी मांगो और अपने शेष जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करो। करुणा, दया और प्रेम ही तुम्हें इस कष्ट से मुक्त कर सकते हैं। धनेश ने यह सुनकर अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान कर दी। उसने उन सभी लोगों से माफ़ी मांगी जिनके साथ उसने अन्याय किया था, विशेषकर उस किसान से जिसे उसने उसकी ज़मीन से बेदखल किया था। उसने अपने बचे हुए जीवन में लोगों की सेवा करने और अच्छे कर्म करने की प्रतिज्ञा ली। धनेश ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह दूसरों की मदद करने में विश्वास करने लगा था और अपनी विलासिता को छोड़कर सादगी का जीवन जीने लगा था। उसने भिक्षु से ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करना सीखा, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी। धीरे धीरे उसकी बीमारी भी ठीक होने लगी और वह फिर से स्वस्थ होने लगा। अब धनेश के जीवन में धन संपत्ति का कोई महत्व नहीं था। वह अब केवल अच्छे कर्मों पर विश्वास करता था और अपने आसपास के लोगों की मदद करने में ही अपना सुख ढूंढता था। गांव के लोग भी अब उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे और उसका सम्मान करने लगे थे। दोस्तों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। बुरे कर्म चाहे तुरंत परिणाम ना दिखाए, लेकिन उनका असर देर सवेर हमें भुगतना पड़ता है। बौद्ध धर्म का यह सिद्धांत कि कर्म अटल है हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हमारे कार्यों का महत्व कितना बड़ा है। धनेश की कहानी यह साबित करती है कि चाहे हम कितने भी ताकतवर या धनवान क्यों ना हो, अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो हमें उनके परिणामों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन सच्चा पश्चाताप और आत्म सुधार हमें इस चक्र से मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की दिशा हमारे अपने कार्यों से निर्धारित होती है। बुरे कर्म चाहे वे किसी भी रूप में हो, अंततः हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव ही डालते हैं। ऐसे कर्म न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे आत्मिक और मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ते हैं।
समाज और प्रकृति के नियमों के अनुसार जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे कभी न कभी उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता की चाह रखते हैं तो हमें अपने कर्मों को सदैव सही दिशा में रखने का प्रयास करना चाहिए। अंततः सारा खेल हमारे कर्मों का ही है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।